आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हमारे सैनिक स्कूल के पेपर में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो जो जैसे कि जो हमारी सीरीज चल रही थी और जिस स्लोगन के साथ हम लोग चल रहे थे कि सैनिक स्कूल की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, उसी को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि हमारा चैप्टर क्या है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो इसमें भी देखते हैं, ये वैसे तो इसके हो सकता है कि आप में मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन ना आए, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाता है, तो उसके लिए इसको, और ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको हम लोग जल्द से जल्द वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है मल्टीप्लीकेशन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n। अब पहले मैं आपको बता दूं, जैसे a की पावर m लिखा है तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, या बोलेंगे क्या, देखिए जो m होता है ये m हो गई पावर, पावर हो गई, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, या फिर इंडिसेस भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो यहां पे a जो लिखा है ये इसका हो गया बेस, ठीक है। जो ये हो गई ये पावर इंडिसेस या एक्सपोनेंट, और ये हो गया बेस। अब इसी में अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, जब पावर अलग हो बेस सेम है तो a की पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। ये आप लोग सब लोग ने पढ़ा होगा। और इसी के अपोजिट में मैं आपको बता दूं, अगर यहां पे क्या है, यहां पे है बेस सेम पावर अलग, और मैं अगर कर दूं बेस को अलग कर दूं पावर सेम कर दूं, ये अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर n। जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर दोनों पे चली जाएगी, बस इतना ही है। अब इससे रिलेटेड अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ये देख सकते हैं, जैसे 3 की पावर 100 लिखी है इंटू 9 की पावर 40 लिखी है, इसको सॉल्व करना हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 की पावर 100 और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये केवल मैंने 9 को लिखा है, और देन इसकी पावर है 40, तो ये क्या हो गया 3 की पावर 100 इंटू ये दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अभी इसको भी हम लोग आगे देख रहे हैं। 3 की पावर 80, बेस सेम हो गया है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 की पावर 100 प्लस 80 180, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है डिवीजन रूल। जैसे कि हम लोग ने यहां पे देखा कि जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। डिवीजन में क्या कहता है, अगर बेस हमारा सेम हो और पावर अलग हो, और अगर मतलब पहले क्या दिया था, मल्टीप्लाई दिया था, अब क्या दिया है, डिवाइड दिया है, तो डिवाइड के केस में क्या होता है, पावर जो होती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब पावर कौन सी सब्ट्रैक्ट होगी, इसको भी आपको ध्यान देना है। देखिए जो पावर जाएगी कहीं, मतलब ये तो अपनी जगह थी तो प्लस में ही ये पावर गई है, तो ये पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर। अब क्या है, देखिए मैं नीचे वाले को एज इट इज रख रहा हूं, तो ये यहां n रहेगा, m आ रही है तो m यहां माइनस हो जाएगी। तो ये दोनों ही केस हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपके क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन दिए, या क्वेश्चन में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सा लगाएंगे वहां पे, ठीक है। इसका मैं अगर एक एग्जांपल देख लूं तो एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 16 की पावर 2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर 100 और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर 2, तो 2 की पावर 100 अपॉन 2 की पावर 8। तो अब इसका क्या हो जाएगा, या तो 2 की पावर लिख लीजिए 100 माइनस 8, 100 माइनस 8 मतलब ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 92, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से इस पावर को नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन 2 की पावर 8 माइनस 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 92, ठीक है। ये दोनों ही, ये जो दोनों बातें लिखी हैं ये दोनों बातें एक ही बातें लिखी हैं। अब अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जो भी साइन पावर का होता है वो पलट जाता है। मतलब ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो 1 अपॉन में ले गए तो माइनस में हो गया, ठीक है। डिवीजन रूल बस इतना ही बोलता है। आगे देखें पावर रूल। पावर रूल क्या बोलता है, पहले तो हम लोग ने एक चीज देख ली है, क्या, ये जब कंडीशन हो, आपको नाम नहीं ध्यान रखना है कि पावर रूल क्या है, डिवीजन रूल क्या है, आप बस याद रखो कि कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि थ्योरी कहीं नहीं पूछी जाती है। ए की पावर एन और मैंने बी की पावर एन कर दिया, तो पहला तो ये बोलता है ए इंटू बी की पावर एन हो जाएगा, ये पहला वो बोलता है। और अगर ये तो दो की बात हुई जब दो वेरिएबल या दो वैल्यूज हो, अगर मैं ऐसे लिख दूं a इंटू बी इंटू सी और ये चला गया इंटू जेड तक, और मैंने इसकी पावर भी अगर n लिख दी है, तो अगर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, और ये मल्टीप्लाई इंटू इंटू टू जेड की पावर n तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर जो होगी वो सब पे जाएगी, बस इतना ही कहना है इसका पावर रूल का, ठीक है।
पावर रूल फॉर प्रोडक्ट रूल, ये एक ही है, ये जो है ये पावर रूल ऑफ प्रोडक्ट है कि पावर भी है और प्रोडक्ट भी है। और अगर इसमें एक चीज और हो सकती है, क्या चीज हो सकती है इसमें, पावर में आप ये कह सकते हैं कि किसी की भी पावर, ये वैसे दोनों बातें एक ही हैं, मतलब ये आपका ये पावर रूल में हो गया और ये प्रोडक्ट रूल में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनवर्स रूल, इनवर्स रूल भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे a की पावर m लिखी है तो मैं इसको 1 अपॉन a की पावर माइनस m लिख सकता हूं, जो मैंने आपको यहां पे बताया था। ये जो बात है ये इनवर्स रूल की है कि अगर पावर ऊपर नीचे जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1 अपॉन a की पावर z, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर माइनस z, मतलब ये नीचे से ऊपर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तब भी साइन चेंज हो जाएगा। और अगर 1 अपॉन a की पावर माइनस b लिखी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर b लिख सकते हैं, मतलब माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ये होता है इनवर्स रूल। उसके बाद जीरो रूल ऑफ इंडेक्स रूल, जीरो लॉ ऑफ इंडेक्स रूल क्या होता है कि समथिंग टू दी पावर जीरो, कोई भी नंबर दिया हो उसकी पावर जीरो होगी तो हमेशा 1 होता है वो, बस यही हमारा जीरो इंडेक्स रूल कहता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मान के चलिए मैंने a टू दी पावर जीरो किया तो ये 1 हो गया। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि a जो हमारा होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, जो हमारा ये बेस है बेस जीरो नहीं हो सकता है। क्यों, अगर बेस जीरो हो गया तो वो फॉर्म कैसी हो जाएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद इवन ऑड एक्सपोनेंट रूल, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान के चलिए कोई नंबर है जैसे माइनस ए की पावर m है, माइनस ए की पावर m है, तो ये जो पूरा नंबर है, पूरा नंबर दो कंडीशन इसकी हो सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि पूरा सॉल्व होके या तो इवन आएगा, सॉरी इवन नहीं, या तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, इन दो केस, यही दो केस बन सकते हैं। अब ये दो केस पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे किस बिहाफ पे बनेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ पावर, मतलब वैल्यू ऑफ m पे डिपेंड करेगी, वैल्यू ऑफ m पे। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब वैल्यू ऑफ m क्या होगी, इवन होगी। और ये नेगेटिव कब होगा, जब वैल्यू ऑफ m ऑड होगी। इसका अगर एग्जाम्पल दे तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने लिखा माइनस टू की पावर 3, तो माइनस टू की पावर 3 लिखेंगे तो ये माइनस 8 आएगा। बट अगर वही मैं माइनस टू की पावर 4 लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। या माइनस टू की पावर 2 लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या फिर माइनस 3 की पावर 3 लिख दूं तो ये कितना, 3 3 9 3 माइनस 27 हो जाएगा। तो जहां जहां पावर क्या होंगी, अगर ये बेस हमारा अगर नेगेटिव में है तो अगर पावर हमारी इवन हो गई, मतलब m की वैल्यू अगर इवन हो गई तो पॉजिटिव, m की वैल्यू ऑड हो गई तो नेगेटिव। वहां पे हम लोग इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे कि हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, टू टू जा 4 टू जा 8, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नहीं, बस इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद क्या है, इंडिसेस लॉ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूल क्या बोलता है, जैसे कि मान के चलिए मैंने लिखा a अपॉन बी की पावर m। ठीक है, तो वही बात है कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो पावर दोनों पे जाएगी, a की पावर m अपॉन b की पावर m, बस यही बोलता है। न्यूमरेटर पे भी वही पावर जाएगी, डिनोमिनेटर पे भी वही पावर जाएगी। बट ये इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने a की पावर n लिखा और b की पावर n लिखा तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि दोनों की पावर अलग अलग है। बट अगर इसी का उल्टा, जैसे मैंने a की पावर m लिखा अपॉन b की पावर m लिखा, तो इसमें मैं ये कंडीशन ये कर सकता हूं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने, जो गलती नहीं करनी है। ठीक है, गलती क्या क्या नहीं करनी है, सबसे पहली बात जो भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब a टू दी पावर 0 मतलब समथिंग टू दी पावर 0, ये 0 नहीं होता है, ये क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन और बताई थी कि जो समथिंग मतलब कोई भी जो नंबर होगा, STH बोले तो समथिंग, कोई भी जो नंबर जो होगा, नंबर हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, नंबर 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। दूसरी, जैसे कि हम लोग ने ये लिखा a टू दी पावर x, ठीक है, एक ब्रैकेट y और एक ब्रैकेट z,
तो कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सारी ही पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, ठीक है, सारी ही पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ना कि पावर की पावर लग जाती है। ये एक अलग टर्म होता है, जैसे मैंने लिखा a की पावर x, इसकी पावर मतलब ये नहीं, मतलब जैसे a की पावर x, इसकी पावर y, इसकी पावर z, ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये कंडीशन हम लोग ने देख ही ली है कि कभी भी अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वो पावर मल्टीप्लाई नहीं होती है, पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। अब क्या आता है, सर्च में आ गए हम लोग कि स्क्वायर रूट का हम लोग सिंबल क्या रखेंगे और इसको नोटिफाई कैसे करेंगे, मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है, तो देखिए स्क्वायर रूट का सिंबल है ये, और अगर कहीं कहीं ऐसे ना लिख के आपको दे देगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये केवल स्क्वायर रूट में होता है, क्यूब रूट में आपको हमेशा यहाँ 3 लिख के देगा, फोर्थ रूट में आपको यहाँ 4 लिख के देगा, फिफ्थ रूट में आपको वो 5 लिख के देगा, सिक्स्थ रूट में आपको 6 लिख के देगा, और nth रूट में यहाँ पे आपको n लिख के देगा। अब यहाँ इसकी जो ये हमको लिख के दे रहा है उसका मतलब क्या हो गया, मतलब पहले देखते हैं। देखिए केवल स्क्वायर रूट में है कि हो सकता है यहाँ पे आपको 2 ना लिखा मिले, एज इट ऐसे मिले, और जितने रूट्स में होंगे 4 है तो 4, फिफ्थ है तो फिफ्थ, 6 है तो 6, ये आपको नंबर लिख के मिलेंगे। तो ये जो नंबर लिखे हैं ना, नंबर का ये मतलब होता है कि उसके अंदर से उतना का पेयर बाहर आएगा। देखिए मैं अगर इसकी बात करूं, मान के चलिए लिखा है कि √4, ऐसे हम लोग को देखते हैं कि √4 लिखा है, तो √4 का आंसर 2 क्यों आता है, 2 इसलिए आता है क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। अब 2 का पेयर है, यहाँ नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 का पेयर एक बार बाहर आएगा, तो इसका आंसर 2 आता है, ठीक है। अभी मैं लिख दूं 8, ये क्यूब रूट है, अगर मैं लिख दूं 8 तो यहाँ क्यूब रूट का हमको साइन बनाना पड़ेगा और नहीं स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ 3 लिख दिया, तो मतलब यहाँ 3 है तो मतलब 3 का पेयर एक बार बाहर आएगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 16 और यहाँ लिखा है 4, तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, और यहाँ लिखा है 4, मतलब 4 का पेयर एक बार बाहर आएगा, ठीक है। फिफ्थ लिख दूं 32 का 2 का पेयर बाहर आ गया, और सिक्स्थ में, ठीक है। वैसे ही nth में क्या चीज होता है कि अगर लिखा है n तो अंदर जितने भी नंबर हैं उसके n पेयर बाहर आते हैं, ठीक है। जब उसके n हमारे रूट से n नंबर का ग्रुप बनेगा तब वो एक बार बाहर आएगा। बस इसका मतलब इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग ने आज पढ़ा क्या क्या। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहला क्या पढ़ा कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। दूसरा क्या पढ़ा, अगर a की पावर m इंटू बी की पावर n कर दें तो नहीं, ये तो चीजें ये तो सेम ही हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ये एज इट इज हो रहेगा, एज इट इज। और अगर मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इस केस में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, आप देखे रहिएगा इसको ध्यान। और सेम एज इट इज अगर मैं डिवाइड में कर दूं a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, या फिर 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, ठीक है। और क्या होता है कि a की पावर 0 जो होगा वो 1 होगा, यहाँ कंडीशन क्या होगी, a नॉट इक्वल टू 0। और क्या हम लोग ने पढ़ा, और ये पढ़ा कि अगर a की पावर इंटू बी इंटू सी ये है, इसकी पावर n है, तो ये पावर सब पे जाएगी, a की पावर n, b की पावर n इंटू सी की पावर n, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन में मिलेंगे। और वीडियो जैसे कि बहुत लंबी भी नहीं हुई है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।